आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम है सर्कल। सो विल डिस्कस अबाउट द सर्कल टुडे। देखो, क्लास 9th में भी हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा है और उसमें हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़े थे। क्लास 10th में जो हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो होगी टैंजेंट टू द सर्कल। यदि मैं सर्कल के बारे में बात करूं, मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए, यदि आप इस सर्कल से रिलेटेड एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो यहाँ पे दो तरह की लाइन हो सकती है। एक लाइन वो हो सकती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, एंड दूसरा सेकेंड थिंग एक लाइन ऐसी हो सकती है, मान लो एक और सर्कल हमने बनाया, एक लाइन ऐसी हो सकती है जो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाए। तो जब किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है जो कि सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं सेकेंड, और इसको हम कहते हैं टैंजेंट। तो हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास का सर्कल्स, इस पूरे चैप्टर में हम लोग टैंजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर का नाम होना चाहिए यहाँ पर वो है टैंजेंट टू द सर्कल। टैंजेंट टू द सर्कल। और टैंजेंट क्या होता है? व्हाट इज टैंजेंट? टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the circle at a point। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। हमारी बात सुन, दिस इज कॉल्ड द टैंजेंट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का बनता है, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? एक सर्कल में आप कितने टैंजेंट्स बना सकते हो? तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, बिकॉज एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है। आप यहाँ पे एक टैंजेंट बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, आप हर एक पॉइंट पे एक टैंजेंट बना सकते हो। वी कैन मेक अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। जैसे हमने यहाँ पे एक टैंजेंट बनाया, आप यहाँ कहीं भी बना सकते हो। बहुत सारे टैंजेंट पॉसिबल है, बहुत सारे टैंजेंट पॉसिबल, मतलब हर एक पॉइंट पे एक ऐसा लाइन बना सकते हैं जो सर्कल को उस पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाए। तो उन सभी लाइंस को हम कहेंगे टैंजेंट। सो हाउ मेनी टैंजेंट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? इनफाइनाइट टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। आ रही बात सुनने? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी कॉमन टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन टू सर्कल्स? दो सर्कल में कितने कॉमन टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, हाउ मेनी tangents can be drawn in a circle। तो आंसर क्या था? इनफाइनाइट tangents can be drawn in a circle, राइट। जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमन tangents can be drawn in two circles? दो सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? तो ये दो सर्कल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। यदि मैं दो सर्कल को ऐसा लेता हूँ, एक सर्कल लिया और उसके बाहर एक दूसरा सर्कल लिया, इन दोनों सर्कल में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। देयर इज नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन टू सर्कल। यदि सर्कल का अरेंजमेंट ऐसा हो तो इसमें हम कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं बना सकते जो दोनों सर्कल का टेंजेंट हो। सो वी कैन नॉट मेक एनी कॉमन टेंजेंट इन दीज टू सर्कल। बट यदि मैं सर्कल के अरेंजमेंट को ऐसा लेता हूं कि एक सर्कल है एंड दूसरा सर्कल इंटरनली किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है, इस पॉइंट पे, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? वी कैन मेक अ कॉमन टेंजेंट। हम यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं जो दोनों सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सो दिस इज द टेंजेंट विच इज टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल। ये दोनों सर्कल का टेंजेंट है, ये दोनों सर्कल का दिस द कॉमन टेंजेंट इन बोथ द सर्कल। तो इट डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ टू सर्कल। आप दो सर्कल ऐसा लोगे तो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। दो सर्कल ऐसा लोगे, वी कैन मेक वन कॉमन टेंजेंट। यदि आप दो सर्कल को ऐसा लेते हो, देखो, यदि मैं एक सर्कल को ऐसा लेता हूँ और इसके साथ एक और सर्कल ऐसा बनाता हूँ,
हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? नाउ वी कैन मेक टू कॉमन टेंजेंट। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दोनों सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, दिस इज द टेंजेंट इन बोथ द सर्कल एंड दिस इज अनदर टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट इन बोथ द सर्कल। तो दीज आर टू कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन टू सर्कल। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन टू सर्कल, इट डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ टू सर्कल। ये दो सर्कल के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे। यदि मैं सर्कल को ऐसा अरेंज करूं, ये देखो एक और अरेंजमेंट लेता हूं, यदि मैं सर्कल को ऐसा अरेंज करूं, ऐसा, नाउ हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? 3। ये एक तो कॉमन टेंजेंट बन गया, ये भी एक कॉमन टेंजेंट बना, और एक कॉमन टेंजेंट यहां से बनेगा। दिस दीज 3 आर द कॉमन टेंजेंट इन बोथ द सर्कल। ये टेंजेंट दोनों सर्कल में है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट इज द लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। तो ये तीनों ही लाइन इन दोनों सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो देयर आर 3 टेंजेंट्स, यहाँ पे 3 टेंजेंट बनाए। यदि दो सर्कल ऐसा होता, यदि दो सर्कल ऐसा होता अलग अलग, सो वी कैन मेक 4 टेंजेंट। देखिए ये 4 स्ट्रेट लाइन ऐसा बना सकते हैं यहाँ पर, जो कि दोनों सर्कल का टेंजेंट होगा। यहाँ पे ऐसा बनाया आपने, यहाँ पे ऐसा बना दो, ये भी एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे स्केल से तो एग्जैक्ट बनेगा, मैं रफली बना रहा हूँ, ये देखो। सो देर आर 4 कॉमन टेंजेंट। सो यदि दो सर्कल के टेंजेंट की बात की जाए, तो ये डिपेंड करता है सर्कल के अरेंजमेंट के ऊपर कि कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में कि पॉइंट नंबर 1 नोट टैंजेंट, पॉइंट नंबर 2 ऐसा अरेंजमेंट करें तो एक टैंजेंट बनेगा, ऐसा अरेंजमेंट करें तो 2 टैंजेंट बनेगा, इस तरह का अरेंजमेंट करें तो 3 टैंजेंट बनेगा, और इस तरह का अरेंजमेंट करें तो 4 टैंजेंट बनेगा। 4 कॉमन टैंजेंट्स आर देयर, राइट। ये दो सर्कल के बारे में बात थी। तो अभी तक ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल सके कि टैंजेंट क्या होता है। तो टैंजेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। टैंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है ना। अब थ्योरम पे आते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ 2 थ्योरम। हालांकि क्लास 9th में हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़े थे सर्कल में, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 थ्योरम है, और उन दोनों थ्योरम को वन बाय वन हम प्रूव करेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरम नंबर 1, यदि हम थ्योरम 1 की बात करें, थ्योरम 1 कहता है कि आपके पास यदि कोई सर्कल है और उसमें आपने एक टैंजेंट बना दिया, तो क्वेश्चन है, थ्योरम है, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of the tangent is perpendicular to the tangent, is perpendicular to the tangent। ये tangent पे perpendicular होगा। The line joining from the center to the point of contact to the of the tangent is perpendicular to the tangent। इस बात को यदि मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो कुछ ऐसा होगा। मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं, आपको ये सब थ्योरम समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। सुनिए, ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल में यहाँ पर हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया है, ये टच नहीं हुआ, आप मान लो कि ये टच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लो, एग्जैक्ट बना लेना आप स्केल से। तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये मान लो एक टैंजेंट है, ये पॉइंट पी है। मान लो कि ये टैंजेंट हमारा एक्स वाई है। क्वेश्चन है, यदि आपने एक सर्कल के पे ऊपर एक टैंजेंट बनाया है, सो द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट है। यदि आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बनता है ओपी, दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमें प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये बात हमें प्रूव करनी है। आप इसके स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हो, आप इसके स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हो, लेट COR be a circle in which XY
इज ए टैंजेंट। सी ओ आर का मतलब क्या होता है? अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एक सर्कल बनाया जिसमें एक्स वाई एक टैंजेंट है। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमें प्रूव करना है कि OP एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब OP एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा प्रूव करना है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि आप इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट अपनी मर्जी से कंसीडर करो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट लो और इन सभी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। इन सभी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। हमने अपनी मर्जी से टैंजेंट के ऊपर कुछ पॉइंट लिया, हमें बाद में ये प्रूव करना है कि ओपी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या किया, टेकन, या ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं इस तरह से, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी टेकन ऑन tangent xy, take 3 points A, B and C on tangent xy which intersect the circle at point M, point N and point L। मान लो ये 3 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। अब जरा डायग्राम को देख करके आप बताइए कि यहाँ पे OM, ON, OP एंड OL ये सभी किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। सीधा डायग्राम, OM, ON, OP, OC, OL ये सभी क्या है? रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब OA इज ग्रेटर देन रेडियस। देखिए डायग्राम को, OB रेडियस से बड़ा है, OC रेडियस से बड़ा है, OC रेडियस से बड़ा है, OC भी रेडियस से बड़ा है। हमारी आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे कह सकते हो OA इज ग्रेटर देन रेडियस, OB इज ग्रेटर देन रेडियस। सी द डायग्राम, OC रेडियस से बड़ा है जबकि OP रेडियस के इक्वल है। तो ये जितनी भी लाइन हमने ड्रॉ की है इन सभी में OP सबसे छोटा है। सो देयरफॉर वी कैन से OP इज लेस देन OA, OP OB से भी छोटा है एंड OP OC से भी छोटा है। तो ये जितने भी OA, OB, OC, OP ये जितने भी हैं इन सब में सबसे छोटा कौन है? OP है। OP द स्मॉलेस्ट। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी एक लाइन और एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट से इस लाइन को बहुत सारे लाइन से ज्वाइन करते हो तो इसमें जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी एक लाइन से एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हो तो इसमें जो सबसे छोटी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इस लाइन टैंजेंट को पॉइंट O से ज्वाइन कर रहे हो, OA, OB, OP, OC, सबसे छोटा कौन है? OP। ये रेडियस के इक्वल है, बाकी सब रेडियस से बड़ा है। So OP is the smallest. So therefore we can say OP is the smallest. Since OP is smallest, therefore OP is perpendicular to XY। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो हमने क्या प्रूव कर दी? OP XY पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो थ्योरम मिला हमें, ये तो प्रूफ की बात है। थ्योरम क्या मिला? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। सिंपल, एक लाइन में थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, बस ये थ्योरम वन था। वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में 2 थ्योरम है। अब दूसरा थ्योरम पहले मैं प्रूफ कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम आप नोट करोगे, उसके बाद हम सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। नाउ फर्स्ट थ्योरम था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। हमारी बात सुन। सेकेंड थ्योरम है कि जब भी किसी सर्कल में आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करते हो, सो हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल? एक सर्कल है, मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। आप बताइए कि इस पॉइंट से कितने टैंजेंट बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल? वी कैन मेक 2 टैंजेंट्स। देखिए, एक तो टैंजेंट हम इधर बनाएंगे, ये देखिए, और एक टैंजेंट हम लोग इधर बनाएंगे। वी कैन मेक 2 टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। मान लो इस टैंजेंट का नाम PQ और इसका नाम PR है। सो वी कैन मेक 2 टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एंड
थ्योरम कहता है कि प्रूव दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल इन लेंथ। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एंड पी आर इक्वल होगा। तो हमारा थ्योरम टू कहता है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स the length of two tangents drawn from an exterior point are equal. The length of two tangents drawn from an exterior point are equal. किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है, उन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ था। आप इसको स्टेटमेंट में कैसा लिखोगे? लेट सी ओ आर बी ए सर्कल। मान लीजिए सी ओ आर एक सर्कल है, पी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। पी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर है। पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन, और यहाँ से टू टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है। टू प्रूफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एंड पी आर इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लास 9th में मैंने आपको बार बार कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप किसी दो लेंथ को इक्वल प्रूफ करते हो, तब वहां पे उन दोनों लेंथ को दो ट्रायंगल के अंदर लेकर के उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है। तो ये आपके पास आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करिए जिससे कि पी क्यू एंड पी आर दो ट्रायंगल के अंदर आ जाए। बहुत सिंपल आइडिया है। आप यहाँ पे क्या करोगे? आप ज्वाइन ओपी करोगे, ज्वाइन ओ क्यू करोगे एंड ज्वाइन ओ आर करोगे। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। आपने पॉइंट ओ से पी को ज्वाइन किया, क्यू को ज्वाइन किया, आर को ज्वाइन किया। सो ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर इक्वल हो गया, दो ट्रायंगल बना। इन दोनों के लिए आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसी तरह से, देन वी कैन से पी क्यू इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। हाउ कैन यू से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? बहुत सिंपल है। थ्योरम 1 कहता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, ये 90 डिग्री होगा। थ्योरम 1 कहता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, एंड इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, जो कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, और ये दोनों साइड रेडियस के इक्वल है। सो वी कैन से इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PR। आप डायग्राम को देखते रहिए, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, जो कि हाइपोटेनियस है, एंड OQ इज इक्वल टू OR, ये दोनों रेडियस के इक्वल है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय CPCT वी कैन से PQ इज इक्वल टू PR, जो हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना था। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया? PQ इज इक्वल टू PR, यही प्रूफ करना था। कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा थ्योरम 2 हो गया। व्हाट इज थ्योरम 2? थ्योरम 2 सेड फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, किसी सर्कल के, अब देखो जब कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आएगा ना, बहुत लेंथी डायग्राम, उसमें बहुत सारे एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तब वहां आपको बहुत केयरफुली ये बात देखनी पड़ेगी कि सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वल इन लेंथ होना चाहिए। सारी बात सुन। तो थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, थ्योरम 2 फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स आर इक्वल। अब अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है नाउ। तो आपके असाइनमेंट से मैं कुछ क्वेश्चन अब लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में आप थ्योरम 1 लगाते हो, ऑफ कोर्स वो एक राइट एंगल बनाता है, और वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ट्रायंगल में जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन 4 के बारे में। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, आप ठीक से पढ़िए। आप जब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट डायग्राम मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है। तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हमने बनाया। अब ये लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए से आपने एक टैंजेंट बनाया है, तो पॉइंट ए सर्कल के बाहर हमने लिया और वहां से हमने एक टैंजेंट बनाया। ठीक है। द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। सेंटर से इसका डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टैंजेंट 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस। बहुत सिंपल, आप कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे और जैसे ही ज्वाइन करोगे थ्योरम 1 लगेगा। और थ्योरम 1 क्या कहता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ओपी एपी पे परपेंडिकुलर हो गया, और चूंकि ओपी एपी पे परपेंडिकुलर हो गया, सो वी कैन फाइंड द रेडियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना है, थ्योरम 1 लिखोगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, सो नाउ द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एओपी वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। वी कैन से ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, और ओपी ही हमारा रेडियस है। तो ओ ए कितना हो गया, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड प्लस 12 स्क्वायर। तो ये बन गया 169 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 169 माइनस 144। आर स्क्वायर विल बी 25। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड द रेडियस, और यही यहाँ पे रेडियस है। तो यही पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर पाइथागोरस लगेगा, कुछ दो साइड दी होगी और एक फाइंड करना होगा। किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टैंजेंट पूछा जाएगा तो रेडियस दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, आप इसको ट्राई करोगे। दूसरा, ये तो थ्योरम 1 का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। अब थ्योरम 2 का एप्लीकेशन कैसा होता है, उसके लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थ्योरम 2 को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल बनाते हैं हम लोग जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। देखो जैसा डायग्राम में दिया हुआ है, हम एक सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल है और लिखा हुआ है कि आपके पास ये एक टैंजेंट है। आप स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे एक और टैंजेंट बना रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट पी है आपके पास, दिस इज पॉइंट ए। चूंकि लिखा है इन द गिवन फिगर, इसलिए मैं फिगर इसको देख करके बना लेता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट सी है, right? Now, in the given figure, since PA is equal to 20 centimeter, then find the perimeter of triangle PQR। और हमें ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमें फाइंड करना है। नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस, क्या करेंगे हम यहाँ पर, ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर फाइंड करना। व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड। तो यहाँ पे यदि मैं पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, सी द डायग्राम, PQ प्लस QR एंड प्लस PR। हमें इस पेरीमीटर का लेंथ, इन तीनों का लेंथ फाइंड करना है, जबकि PA दिया हुआ है। तो इन सभी को PA के फॉर्म में लाना है। बहुत केयरफुली सुनिए अब मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो QR है, PQ तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट QR को तो हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। सी द डायग्राम, QR कैन बी रिटन एज QC प्लस CR। सी द डायग्राम, डायग्राम को देखिए, QR कैन बी रिटन एज QC प्लस CR। QR को QC प्लस CR लिख दिया हमने। अब आपको बहुत केयरफुली इस बात को सोचना है, जो मैंने आपको बताया था कि QC किसके इक्वल है। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट P को भूल जाओ,
पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है क्या? सोचिए, पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है क्या? यस, पॉइंट क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट क्यू से दो टैंजेंट क्या बन रहा है? पॉइंट क्यू से दो टैंजेंट क्या बन रहा है? क्यू सी एंड क्यू ए बन रहा है। पॉइंट क्यू इज द पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल, एंड जब कोई एक्सटीरियर पॉइंट होता है तो वहां से दो टैंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो पॉइंट क्यू से जो दो टैंजेंट बन रहा है क्यू सी एंड क्यू ए, इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। बहुत छोटा डायग्राम बन रहा है, बहुत केयरफुली सोचना है। तो क्यू सी क्यू ए के इक्वल है। इन द प्लेस ऑफ क्यू सी वी कैन पुट क्यू ए। सिमिलरली सी आर को देखिए, क्या पॉइंट आर सर्कल के बाहर है? यस, तो पॉइंट आर जब सर्कल के बाहर है तो पॉइंट आर से दो टैंजेंट क्या क्या बन रहा है? आर सी एंड आर बी बन रहा है। तो सी आर किसके इक्वल होगा? बी आर के इक्वल होगा। सी द डायग्राम, यहाँ पे हमने थ्योरम 2 लगाया एंड प्लस बी आर। थ्योरम 2 से क्यू सी इज इक्वल टू क्यू ए एंड सी आर इज इक्वल टू आर बी। तो इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। नाउ आप डायग्राम देख करके आप बताइए कि पी क्यू प्लस क्यू ए क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू ए क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू ए बन गया पी ए, और हमें यही चाहिए था। अब डायग्राम को दोबारा देखिए और देखिए बी आर प्लस पी आर क्या होगा? बी आर प्लस पी आर क्या होगा? पी बी। वेरी गुड, तो बन गया पी ए प्लस पी बी। अब पी बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, पी भी एक्सटीरियर पॉइंट है। पी से दो टैंजेंट क्या बन रहा है? पी एन पी बी। पी से भी दो टैंजेंट बन रहा है पी एन पी बी, तो पी एन पी बी इक्वल होगा। सो इन द प्लेस ऑफ पी बी वी कैन टेक पी ए। इट विल बी इक्वल टू 2 पी ए, एंड पी ए की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर। आंसर 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने 3 बार थ्योरम 2 लगाया। एक बार हमने कहा क्यू सी इक्वल टू क्यू ए, तब भी हमने थ्योरम 2 लगाया, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। फिर हमने कहा आर सी इज इक्वल टू आर बी। हमने कहा आर सी इज इक्वल टू आर बी, यहाँ पे हम थ्योरम 2 लगा रहे हैं। और फिर हमने कहा पी ए इज इक्वल टू पी बी, यहाँ पर भी हम थ्योरम 2 लगा रहे हैं। हम जब यहाँ पे ब्रैकेट में आप इस बात को लिखोगे कि हम थ्योरम 2 लगा रहे हैं और थ्योरम 2 से ये सभी इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पी ए। तो वैल्यू नहीं दी होगी, सीधा प्रूव दैट क्वेश्चन आएगा। या पी ए इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब मैंने कुछ थ्योरम 1 एंड 2 के आपको एग्जाम्पल बताए हैं। आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को देखने से पहले आपको आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करना है। आप होमवर्क नोट करिए, क्वेश्चन 1 to 9 इन क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखिए।